हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम 10th क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके अंदर हम आज एक्सरसाइज 3.5 का जो जहां तक हमने कर लिया है उससे आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। अब हम जो फोर्थ क्वेश्चन का है सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपने जो है स्टेटमेंट से इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। क्योंकि हमने देखिए हमने 3 प्रकार के मेथड पढ़े हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जो 10th क्लास का प्ले लिस्ट है वहां पर आपको वो सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी जाके उनको देख सकते हो। तो देखिए, इसके बाद है हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, जो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to the its denominator। तो देखिए, एक फ्रैक्शन है, वो क्या है, 1/3 हो जाता है यदि हम नोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि डिनोमिनेटर में हम 8 को ऐड करते हैं तो ये 1/4 हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करके चलते हैं कि लेट द फ्रैक्शन इज जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो हमने मान लिया कि वो x/y है। यहां पर जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, x है, और जो डिनोमिनेटर जो है वो कितना है, y है। डिनोमिनेटर कितना है, y है। अब आप देखिए, ये नोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लगा लीजिए, चाहे सिचुएशन लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई है कि यदि हम सब्ट्रैक्ट करें 1 को न्यूमिनेटर में से तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। अब देखिए, न्यूमिनेटर है x, यदि इसमें से मैं 1 माइनस करता हूं और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखता हूं तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब इसको पहले हम सोल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए, इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं और 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू में x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और y को 1 से करेंगे y, तो y को मैं इस साइड ले आता हूं, 3x माइनस y, ये साइड प्लस का y है तो ये इक्वल से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, इधर आने पर ये किसका हो जाएगा, माइनस का y, और माइनस का क्या है, 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने क्या मानना है, इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए, इसी प्रकार अब सेकंड सिचुएशन पे आते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, ये सेकंड कंडीशन। अब जो सेकंड कंडीशन हमारे पास दी गई है उसमें बोला गया है कि यदि हम 8 ऐड करते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में, यदि हम 8 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। अब देखिए, नोमिनेटर को हमने ऐसे कैसा रखना है और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, 8, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/4। तो अब देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से करेंगे 4x, और इसको 1 से करेंगे, यही का यही आ जाएगा y प्लस 8। तो इसको मैं इस साइड लेके आता हूं, 4x माइनस y इज इक्वल माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, सबसे पहले हमने जो है फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम फ्रैक्शन को लेट करके चले हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन कितना है, x/y है। उसके बाद हमने माना है कि जो नोमिनेटर है उसको हमने x मान लिया है और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने y मान लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक कि यदि हम न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं
और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन दी गई थी और इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसके बाद सेकंड सिचुएशन हमारे पास थी कि यदि हम नोमिनेटर को ऐसा ही रखें और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाता है। अब जब 1/4 हो गया है हमारा फ्रैक्शन, तो हम 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। देखिए कैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। देखिए अब हमने क्या है, दोनों इक्वेशन को लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत से किए हैं। ठीक है, 4x हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास दो इक्वेशन दी गई है और इनको आपने सोल्व करना है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं। मेथड क्या था, बी सी ए और अगेन बी, फिर इसके बाद है ये B1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, आगे है B2 C2 A2 और अगेन B2, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए B1 की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है, -3 है और A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, अगेन B1। इसके बाद B2 की वैल्यू कितनी है, -1 है और C2 की वैल्यू कितनी है, 8 है और इसके बाद A2 की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू है -1। तो अब हमने क्या करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो हमने x के डिवाइड में लिखना होता है। ठीक है, तो 8 बन जा 8, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, 3 बन जा 3, यहाँ बीच में माइनस का निशान आता है। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, अब y अपॉन क्या लिखना होता है, जो ये y के कोफिशिएंट है इनको हमने जो ये C1 और A1 है इनको हमने C2 और A2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 3 जा 12, माइनस का 12 आ गया, देखिए 8 3 जा 24, तो ये भी माइनस का आया है, एक माइनस यहाँ बीच में होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से 3 बन जा 3, माइनस का 3 आ गया है, 4 बन जा 4, माइनस का 4, एक माइनस यहाँ बीच में होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, x अपॉन 8 में से 3 गए 5 आ गया है, इज इक्वल टू -12 प्लस का 24, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 12 आ गया है, इज इक्वल टू -3 प्लस 4, तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4, तो 4 माइनस 3, तो 1 आ गया है। ठीक है, अब हमने इसको इसके इक्वल रखना है, देखिए x अपॉन 5 1 अपॉन 1 और जो y अपॉन 12 है इसको भी हमने 1 अपॉन 1 के बराबर रखना है, यानी इसको और इसको कंपेयर करेंगे और इसको और इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया है 5 और y का वैल्यू कितना आ गया है 12। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन y वो किसके इक्वल आ गया है 5 अपॉन 12। हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y, जो हमने फाइंड करना था, x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 और 12 इसकी वैल्यू कितनी आ गई है y की 12। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हमने बहुत ध्यान से इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। देखिए इसके जितने भी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट आपको दिए गए हैं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस वाला है, जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया गया है ये सभी, चाहे एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनमें से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है,
फिर आपको उसका इक्वेशन बनाना होता है। जब आप लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना सीख जाओगे तो उसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट है, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूं। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दी गई है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक यस नाम का लड़का है, उसने 40 मार्क गेन किए हैं एंड गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए अगर कोई राइट आंसर देता है टेस्ट में तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर किसी कोई गलत आंसर देता है तो उसको नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क्स कट जाता है। एंड हैड 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 marks have been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many question were there in the test? अब आपने क्वेश्चन बताने हैं कि कितने क्वेश्चन है टेस्ट के अंदर। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई है कि यस ने 40 मार्क्स प्राप्त किए हैं टेस्ट में। यदि कंडीशन है कि यदि उसको सही करने पे 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे जो है उसको 1 मार्क्स कटता हो, और इसके बाद यदि उसको ठीक क्वेश्चन करने पे 4 मार्क्स मिलते हो और रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे 2 मार्क्स उसके डिडक्ट होते हो, तो उसने उसी टेस्ट में 50 मार्क्स क्या है गेन किए हैं। तो आपने बताना है कि टोटल स्कोर कितना है उसका और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो इसके अंदर हम देखें जो राइट क्वेश्चन उसने किए हैं उसको हम मान के चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, जो उसने राइट आंसर दिया है, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर जिसका उन्होंने राइट आंसर दिया है, मान लो वो कितने क्वेश्चन है x। इसी तरह लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, जिसका उसने रॉन्ग आंसर दिया है, तो वो कितने हैं y है। कितने क्वेश्चन है y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अब जो फर्स्ट सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है उसके मुताबिक उसने टोटल कितने मार्क्स गेन किए हैं 40, ठीक है। यदि उसने x क्वेश्चन का आंसर क्या है राइट दिया है तो उसके मार्क्स कितने हुए, उसको जो है 3 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। तो देखिए उसने सही आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है, तो कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया है x का, तो मार्क्स कितने होंगे 3x। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन यदि वो राइट अटेम्प्ट करता है या उसका राइट आंसर देता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। अगर उसने x क्वेश्चन किए हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हैं 3x। अब देखिए उसने जितने भी रॉन्ग आंसर किए हैं, रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स कटते हैं 1। अब उसने रॉन्ग आंसर कितनों का दिया है y क्वेश्चन का, ठीक है। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने का दिया है उसने y का, तो कितने नंबर कटेंगे 1 इंटू वाई, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा। और जो टोटल स्कोर बना है इस टेस्ट में उसका वो कितना है 40, वो कितना है 40। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब आता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि यदि वह राइट आंसर देता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हैं 4x, और माइनस यदि वो रॉन्ग आंसर देता है तो 2 मार्क्स कटते हैं। तो देखिए उसने कितनों का रॉन्ग आंसर दिया है y का, तो टोटल मार्क्स कितने कटेंगे 2 इंटू में y। तो हमारे पास उसके जो टोटल मार्क्स आए हैं ऐसा करने के बाद तो वो कितने हैं 50। टोटल मार्क्स अब कितने आए हैं उसके 50 आ गए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके पास आ गई है। अब आपने इसको सोल्व करना है। देखिए अगर आपको बोला जाता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा मिलता है कि आप क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करिए या इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करिए, तब आपने वही मेथड यूज करना है। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि सोल्व दिस इक्वेशन विद एनी मेथड, तो आप यहां पर कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं यहां पर जो है इलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं, तो इलिमिनेशन मेथड हम कैसे यूज करते थे, देखिए इलिमिनेशन मेथड भी आपका रिवाइज हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 है और यहाँ पर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 है। इलिमिनेट करने के लिए हमें x या y का कोफिशिएंट सेम करना होता है।
x का या y का कोफिशिएंट। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कितना है 4, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2। तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहाँ y का कोफिशिएंट भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो देखिए मैं इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपने ऐसा लिख देना है 2 मल्टीप्लाई दिस और 1 मल्टीप्लाई दिस। तो देखिए 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 2 जा 6, 2y और 4 2 जा 8, तो ये 80 आ गया है। ठीक है, और इसको 1 से करते हैं तो यही की यही आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने इलिमिनेट करना है y को। y कब इलिमिनेट होगा? जब एक प्लस की वैल्यू होगी और एक माइनस की, तब ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो ये प्लस की कब होगी? जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप याद करिए हमने ये सारी चीज आपको बताई है कि कब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और कब आपने इसको ऐड करना है। ये सभी की सभी वीडियो आपको सजेशन में मिल जाएंगी। ठीक है, वहां जाके या जो प्लेलिस्ट है 10th क्लास का, वहां आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसमें से जो इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 3rd मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 4th यहां लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। जो 3rd इक्वेशन है उसमें से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 4 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया है 2x। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस करने से निशान चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था ये माइनस का हो गया है, ये माइनस का था ये प्लस का, और ये माइनस का। तो देखिए ये इलिमिनेट हो गया है। और 80 में से जब 50 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया है 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 30/2। तो ये कैंसल आउट करके कितना आ गया है 15। तो अब हम जो ये 15 वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख देता हूं 3x है और x की जगह पे क्या रखना है हमने 15। तो माइनस y इज इक्वल टू 40। तो ये कितना आ गया 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये माइनस का y बचा है और उस साइड जाके ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस y इज इक्वल टू 40 में से 45 गए -5, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं 15, और जो गलत क्वेश्चन है वो कितने थे y का मतलब कितना आया यहाँ पर 5। यानी उसने 5 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं और 15 जो क्वेश्चन है वो सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे 15 + 5, तो कितने हो गए हैं 20। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 20 है। तो इस प्रकार आपने क्या है इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही आसान मेथड है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप कोई भी मेथड लगाइए आपका आंसर वही का वही रहेगा। ठीक है, आपके मैंने 3 मेथड सिखा दिए हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी 4th का 4th पार्ट है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मान लो एक हाईवे है, ये एक सड़क है और यहाँ पर हमारे पास 2 स्थान है ए और बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर है। तो देखिए 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A and another car is start from B at the same time। एक ही समय पे एक कार A से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है और दूसरी कार B से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। तो देखिए if the car travel in same direction at different speed, अब उनकी स्पीड अलग अलग है
ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती हैं। तो दे मीट इन 5 आवर्स। तो कितने घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? 5 घंटे बाद जो है वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं तो दे मीट इन 1 आवर। तो 1 घंटे बाद जो है वो आके मिलती है। तो देखिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए पहले हम स्पीड निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन फर्स्ट के मुताबिक क्या है कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, हमने कार ए की जो स्पीड है वो हमने मान ली है कि जो फर्स्ट कार है, फर्स्ट सेकंड कार भी आप इसको देख सकते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट कार या ए कार की जो स्पीड है वो कितनी है, यू किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यू किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इसके बाद हमने स्पीड जो है लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार, जो सेकंड कार है उसकी स्पीड हमने क्या मान लिया, वी किलोमीटर पर आवर। कितनी है, वी किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वो ए और बी से एक साथ चलना स्टार्ट कर रही है। देखिए यहां से कार ए ने स्टार्ट किया है और यहां से कार बी ने किया है। अब ये इसकी स्पीड कुछ ना कुछ ज्यादा होगी, तभी तो ये क्या है, यहाँ कहीं जाके मान लो ये दोनों कार आपस में मिल जाती है। और टाइम कितना लगा है, 5 आवर, 5 घंटे बाद जाके ये मिलती है। लेकिन अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ये साइड चले कार और ये साइड, तो ये कितने में मिल जाती हैं, 1 आवर में एक दूसरे को मिल जाती है। ठीक है, अब आप देखिए हम यहाँ पे जो स्पीड लिखेंगे उसको आपने ध्यान रखना है कि टोटल स्पीड हम कैसे लेंगे जब दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए जो रिस्पेक्टिव स्पीड होगी बोथ द कार व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। देखिए रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार, रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार्स when they travel in same direction, when they travel in same direction। देखिए सेम डायरेक्शन में चल रही है ना वो दोनों, सेम डायरेक्शन। तो हम क्या लेंगे, एक की स्पीड u है और दूसरी की स्पीड क्या है, y है, u है, सॉरी v है। एक की क्या है, u है और दूसरी की स्पीड क्या है, v है। तो हम जो अगर सेम डायरेक्शन में वो चल रही है तो दोनों की स्पीड होगी, जो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, u माइनस v। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी और इसकी स्पीड इसमें से माइनस हो रही है, तभी जाके कहीं यहाँ पे मिल रही है, तभी इतना टाइम लग रहा है। तो u माइनस v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार्स when they travel in opposite direction, travels in opposite direction। अब देखिए जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अब जो स्पीड होगी रिस्पेक्टिव दोनों की, जो टोटल स्पीड होगी वो क्या होगी, इसकी और इसकी स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी, तभी जल्दी से मिल जाएंगे, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि आपने कैसे रिस्पेक्टिव स्पीड निकालनी है वो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए जो स्पीड है कार ए का वो u किलोमीटर पर आवर है, जो स्पीड है सेकंड कार का वो क्या है, v किलोमीटर पर आवर है। जब दोनों की दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमने u माइनस v किलोमीटर पर आवर लेनी है। टोटल स्पीड जो क्या होगी दोनों कार की वो u माइनस v किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है
तो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, u प्लस वी किलोमीटर पर हावर, u प्लस वी किलोमीटर पर हावर। देखिए अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मैं इसको फॉलो करता हूं। स्पीड कितनी है, देखिए कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट, व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। किस में चल रही है वो, सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब है तो स्पीड कितनी होगी, u माइनस वी किलोमीटर पर हावर। तो इस फॉर्मूले में मैं रखता हूं u माइनस वी किलोमीटर पर हावर, और डिस्टेंस कितना है 100 है, और अपॉन जो टाइम है, टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है u माइनस वी इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ गई है। इसके बाद है सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए अब जैसा हमें लिखा गया है कि यदि दोनों कार क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ये आपके पास क्या है, कंडीशन फर्स्ट थी। अब कंडीशन क्या है, सेकंड है। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या कहता है कि अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती है। तो देखिए अब स्पीड कितनी है, रिस्पेक्टिव स्पीड दोनों कार की u प्लस वी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर्स। तो 1 को हम यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन u प्लस वी इज इक्वल टू 100, ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास आ गई है। अब हमने जो है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, u एंड v है। तो अब इसकी u और v की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, u माइनस वी इज इक्वल टू 20 और u प्लस वी इज इक्वल टू 100। तो देखिए जब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, जब क्या है ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को आप ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद जो है u और u कितना हो गया है 2u, और ये प्लस का है और ये माइनस का, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये कैंसल आउट हो गए हैं। और 20 और 100 कितना हो गया है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई है बटे में 2, तो ये कितनी आ गई है 60। ठीक है, 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी कि जिस कार की स्पीड हमने u मानी थी वो उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए 1 में कर लीजिए चाहे 2 में कर लीजिए, जैसे पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू 100 है। तो u की वैल्यू 60 आई है, v की वैल्यू हमने निकालनी है, इक्वल टू किसके है 100 के। ये उस साइड जाएगा तो v इज इक्वल टू 100 माइनस में 60। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों हमारे पास 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी जो कार फर्स्ट है उसकी स्पीड तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार सेकंड है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार जो है हमने इनकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पहले पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या कंडीशन दी गई है, लास्ट पार्ट है, पार्ट है 5। तो देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। यदि एरिया कितना कम कर दें, जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है यदि लेंथ को कितना रिड्यूस कर दें 5 यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। यदि लेंथ को हम 5 बढ़ा दें, लेंथ को 5 कम कर दें 5 यूनिट, और ब्रेथ को जो है 3 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया 9 यूनिट क्या है कम हो जाता है। यदि हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें
और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो हमारा एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट क्या है इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपने रेक्टेंगल का डायमेंशन फाइंड करना है। अब आप देखिए, हम लेट करके चलते हैं। रेक्टेंगल होता है हमारे पास जिसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। मान लो ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। तो ऐसे ही मैं लेट करके चलता हूं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मैंने मान ली है x यूनिट है। कितनी है? x यूनिट। लेट द यहाँ ब्रेथ हम मान लेते हैं, जो ब्रेथ है वो कितनी है? y किलोमीटर, सॉरी y यूनिट है। जो ब्रेथ है वो कितनी है? y यूनिट। यूनिट में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ना सेंटीमीटर है, ना किलोमीटर है, ना मीटर है, ठीक है। बस आपको यूनिट दे रखा है, कितने यूनिट है। अब जो एरिया होगा इसका, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? x और ब्रेथ कितनी है? y, ठीक है। अब हम कंडीशन लेके चलते हैं, जो जो कंडीशन दी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? कहता है कि यदि हम जो है लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, लेंथ को 5 यूनिट में कम करता हूं तो x माइनस 5 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। x यूनिट है ना लेंथ, उसको 5 कम करता हूं तो x माइनस 5 हो जाएगी। और यदि ब्रेथ को मैं 3 यूनिट इंक्रीज करता हूं तो कर दीजिए x प्लस 3। तो देखिए जो इसका एरिया है, यदि मैं क्या करता हूं, इसको 3 यूनिट क्या है बढ़ा देता हूं तो मेरे पास जो इसका एरिया आता है, सॉरी यहाँ पर जो है ब्रेथ है y, तो y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा? जो वो है वो रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट। एरिया कितना रिड्यूस हो गया है? 9 यूनिट रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई थी और हमने देखा कि हमारे पास जो लेंथ है वो हमने इतनी कम कर दी है 5 यूनिट, और जो ब्रेथ है उसको 3 यूनिट बढ़ा दिया है। और इनका एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वो जो टोटल एरिया था पहले XY, वो कितना कम हो गया है? 9 यूनिट कम हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहां से हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को y से करेंगे तो कितना आएगा? XY माइनस 5 को सॉरी x को अब 3 से करेंगे 3x, और माइनस 5 को y से करेंगे माइनस 5y, माइनस 5 को 3 से करेंगे माइनस का 15 इज इक्वल टू XY और माइनस का 9। देखिए जो जिनके निशान सेम होते हैं इक्वल के दोनों साइड, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अगर सेम है, निशान भी सेम है, जैसे प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचा है? 3x माइनस 5y माइनस 15, और ये इस साइड आके किसका हो जाएगा? प्लस का 9। तो इसको मैं माइनस का 15 और प्लस का 9, तो ये माइनस 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई है? देखिए 3x माइनस 5y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। अब हम सेकंड कंडीशन करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी गई है कि यदि मैं 3 यूनिट लेंथ बढ़ा दूं और 2 यूनिट ब्रेथ इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास जो एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। एरिया ये है, ठीक है। लेंथ ये है हमारे पास। यदि मैं लेंथ को कितना यूनिट बढ़ाना है? 3 यूनिट, तो x प्लस 3 हो गया है। और यदि मैं ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाता हूं तो y प्लस 2 हो गया है। और दोनों बढ़ाने के बाद मेरे पास जो एरिया है वो 67 यानी XY प्लस 67 इतना इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब इसको भी हमने ऐसे ही, जैसे वो इक्वेशन हमने फर्स्ट निकाली है ऐसे ही निकालेंगे। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को y से करेंगे 3y, और 3 को 2 से करेंगे 3 2 जा 6 इज इक्वल टू XY और प्लस का 67। तो देखिए XY से XY कैंसिल आउट हो गया है। तो इक्वेशन क्या बचा है? 2x प्लस 3y और
प्लस का 6 है और ये 67 इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो देखिए 6 में से हम 67 अगर माइनस करते हैं तो माइनस का 61 आ जाता है, 2x प्लस का 3y और माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 हमारे पास आ गई है। तो इसको हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करने का तरीका आपके पास मैंने बताया है कि आपके पास 3 मेथड है, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए हम जैसे इसको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको चलो सोल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास एक टेबल होती थी जिसमें फॉर्मूला होता था कि B1 C1 A1 और B1 फिर B2 C2 A2 और B2। तो देखिए B1 कितना है, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो कितना है, -5, C1 कितना है, -6 और A1 कितना है, 3 और अगेन B1 कितना है, -5। अब देखिए B2 कितना है, 3 है और C2 कितना है, -61 है और A1 कितना है, 2 है और इसी तरह से जो मेरे पास अगेन B1 है वो B2 है, सॉरी, वो कितना है, 3 है। तो अब देखिए x और डिवाइड में क्या आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो ये हमारे पास आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का निशान है और 6 3 जा 18, तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो 6 2 जा 12, माइनस का 12 आ गया है और ये माइनस का निशान बीच में, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का आएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 और माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास 3 सिचुएशन आ गई है। देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो देखिए x अपॉन में कितना आया है, 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 3, तो ये 323 आ गया है, इज इक्वल टू y अपॉन, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो माइनस होने के बाद कितना है, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7 और 1 का 1, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा, 171 जो है यहाँ पर वो किसका आया है, प्लस का आया है और 1 अपॉन 10 और 9 कितना हो गया है, 19, ठीक है। तो देखिए अब हम जो है इसको सोल्व करेंगे। सोल्व हमें करने का तरीका बताया गया है कि हम फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको लास्ट वाली टर्म से जो है, लास्ट वाली टर्म से क्या है, कंपेयर करते हैं, इसको इससे और इसको भी इससे। तो देखिए हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं ऊपर, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि हमने क्या किया है। देखिए x अपॉन 323 है जो, इसको हमने किसके बराबर रख दिया है, 1 अपॉन 90, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 323 बटे में 19, तो हमारे पास देखिए ये 17 के करीब आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है, 17 आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह सेकंड कंडीशन है कि 1 अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 9 आ गई है, ठीक है, 9 y की वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 17, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई है। फाइंड द डायमेंशन, यही लेंथ और ब्रेथ हमने निकालनी थी, ठीक है। लेंथ कितनी आ गई है, 17 यूनिट आ गई है और जो आपके पास ब्रेथ आई है वो कितनी है, 9 यूनिट आ गई है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो हमने इसका 4th पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, आपने सभी के सभी क्या है निकाल के देखने हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक बार इसको टोटली सोल्व करके दिखा दिया है। आज हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 3.5
ठीक है। आप इसको सारे को अच्छे से ट्राई करिए, ठीक है। जितना भी आज आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन पेपर में इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है किसी भी काम के लिए। तो हमें इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके 10th क्लास के फ्रेंड्स हैं या 10th क्लास के आपके क्लासमेट हैं, ठीक है, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सके। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।